ग्रामीण विकास की योजनाएं, जितने भी योजनाएं हैं उससे संबंधित आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। और इस चैनल पर आपको कंटिन्यू क्लास देखने को मिलेगा। इससे पहले भी बहुत सारे क्लासेस यहाँ पर मैंने करवाए हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास है जो कि लगभग तीसरा चौथे नंबर का क्लास है। इससे पहले मैं जो भी क्लास यहाँ पर करवाया हूँ सारी क्लासेस का वीडियो आपको जो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में जाएंगे डीके जनरल स्टडीज़ में, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। कंटिन्यू आपको क्लास देखने को मिलेगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए। चैनल में पहली बार आए जो भी एडू की तैयारी कर रहे हैं, पूर्णतः निःशुल्क क्लास आपको देखने को मिलेगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम में जाकर डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, पूर्णतः निःशुल्क है। कंटिन्यू यहाँ पर क्लास आएगा एडीओ का, जब से आपका एग्ज़ाम होना है उस तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बाद में आपको यहाँ पर जो मॉडल पेपर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं लगभग 30 प्रश्न लेकर आया हूँ, तो जल्दी से यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं ज़रूर क्लास देखिएगा, आपके यहाँ पर 100% फ़ायदा मिलेगा ही। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का यहाँ पर उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को पक्का मकान प्रदान करना है। तो ये प्रश्न है जो कि ए वाला है। उसके बाद इसमें आर पूछा गया है कि इस योजना के तहत केवल उन लोगों को मकान दिया जाएगा जो सरकारी कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर दो आपके क्वेश्चन हैं, मतलब दो तरह से यहाँ पर पूछा गया है। तो इनके बोलने का मतलब, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवार को पक्का मकान देना, ऐसा बोला गया है। इस योजना के तहत केवल उन लोगों को मकान दिया जाएगा जो कि सरकारी कर्मचारी हैं। तो कौन सा सही है, तो इस पर चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला एस आर दोनों सही हैं। आर एस को यहाँ पर सही तरीके से समझाता है। एस आर आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए सही तरीके से नहीं समझाता। ए सही है लेकिन आर गलत है, एस गलत है लेकिन आर सही है। तो मैं यहाँ पर केवल इसका आंसर बताऊंगा। इसके नेक्स्ट जो भी यहाँ पर प्रश्न आएंगे तो इसका सही आंसर यहाँ पर सा हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ए वाला है ऑप्शन, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण उद्देश्य, तो ए यहाँ पर आपका सही है और ये आर वाला आपका क्या यहाँ पर गलत है, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो भी यहाँ पर MGN नरेगा है, यहाँ पर जो MG नरेगा ऐसा बोला जाता है, मनरेगा जिसको बोलते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य बोला गया है। तो शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना, छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, केवल महिलाओं के लिए रोजगार। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है, जो कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है। कहीं कहीं राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से अलग अलग दिन दिए जाते हैं, लेकिन जो सेंट्रल के हिसाब से, जो केंद्र के हिसाब से दिए जाते हैं 100 दिन का रहता है। वो छत्तीसगढ़ में कभी आपको 150 दिन देखने को मिलेगा, कभी कभी 200 दिन कभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसको आपको ऑथेंटिक रखना है। तो मनरेगा के तहत जो उसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराना, 100 दिन का रोजगार प्रदान करना, ये उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भूमिहीन न्याय योजना के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो भूमिहीन न्याय योजना के संबंध में सही विकल्प का चयन, पहला है कृषि भूमि वाले परिवार पात्र नहीं होंगे। दूसरा है आवासीय प्रयोजन हेतु उधारित भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। तीसरा है इसके लिए बजट 2022-23 में 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तो कौन सा कथन सही है, तो उसका जो राइट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। आपका 1 और 2 यहाँ पर सत्य सही है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत कौन सा जिला शामिल है। तो यहाँ पर मिलेट मिशन पिछले जो कार्यकाल था, शासन जो कि जिसकी गवर्नमेंट थी, उसके हिसाब से यहाँ पर मिलेट मिशन का शुरुआत की गई थी और अभी भी कहीं कहीं यहाँ पर चल ही रहा है। तो कांकेर है, राजनांदगांव, कोरिया है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सभी जिलों में, जो आपके कांकेर है, राजनांदगांव है, कोरिया में, सभी जगह मिलेट मिशन के तहत जिला शामिल है। अधिकांश जिलों में मिलेट कैफे खुला हुआ है, योजना भी शामिल है। अगला है यहाँ पर, नरेगा द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों में लागू की गई। तो जो नरेगा चालू हुआ था, मनरेगा जो चालू हुआ था, जो कि द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले में यहाँ पर लागू की गई थी, तो जिसमें कोरबा है, जांजगीर चांपा है, रायपुर है,
आपका दुर्ग है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर स हो जाएगा आपका कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर, इन जिलों में यहाँ पर लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं को उनको लक्ष्यों से मिलान करना। लिस्ट 1 है जो स्कीम दिया हुआ है, लिस्ट 2 है जिसका गोल है। तो यहाँ पर सौभाग्य योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। तो यहाँ पर 4 योजना का नाम दिया है जो स्कीम है, और इसको इसके गोल के हिसाब से मिलान करना है कि कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कौन सा सूक्ष्म उद्योगों के लिए, कौन सा किसानों की वित्तीय सहायता, कौन सा ग्रामीण युवाओं के लिए। तो चलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर आपका अ हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन जिसमें ए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अ, ब का 2, स का 3, द का 4। तो इसी सीरियल में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सौभाग्य योजना जिसमें आपका ग्रामीण और शहरी गरीबों को मुफ्त बिजली है, प्रधानमंत्री मुद्रा, सूक्ष्म उद्यमियों को सस्ता दर ऋण उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान तो यही है, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण देना। ये अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के संबंध में विचार करें। तो यहाँ पर लगभग 4 कथन दिया हुआ है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। आम आदमी बीमा योजना गरीब परिवार के लिए जीवन बीमा प्रदान करती है। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन करना। नेक्स्ट है 4वां नंबर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केवल महिलाओं को रोजगार प्रदान करती है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है जो बोला गया है कि विचार करें इस कथनों में। तो 4 यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, तो इस कथन का जो राइट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3 सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3 यहाँ पर सही है, चौथे नंबर का जो है ये गलत है। अगला है मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण में शामिल विषय। तो कौन कौन सा यहाँ पर जो सामाजिक अंकेक्षण है उस विषय में यहाँ पर शामिल रहता है जो कि 2005 के तहत यहाँ पर बोला गया है। तो पारदर्शिता है, एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्यों की क्रियान्वयन की प्रक्रिया। स है ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का निगरानी और मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आप जहाँ भी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आता है तो 90% चांस रहता है कि उसका आंसर वही होगा। तो मनरेगा के तहत जो सामाजिक अंकेक्षण होता है जिसमें पारदर्शिता भी शामिल है, एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्यों की क्रियान्वयन करना होता है, और ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का भी निगरानी और मूल्यांकन करना किसका काम रहता है, सामाजिक अंकेक्षण के विषय में शामिल रहता है। अगला 9वां है, निम्नलिखित कथनों के संबंध में विचार करें। तो यहाँ पर 4 कथन दिया हुआ है। सामाजिक अंकेक्षण में जनता और लाभार्थी को सरकारी योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से दी जाती है। यह प्रक्रिया केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाती है। सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचे। चौथा, सामाजिक अंकेक्षण से सरकार को योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के सुझाव मिलते हैं। तो चलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है 9 का, तो इसका अ हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4 सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 1, 3 और 4। तो पहला है आपका सामाजिक अंकेक्षण में जनता और लाभार्थी के द्वारा जो सरकार की योजनाएं हैं उसको सार्वजनिक रूप से जानकारी दी जाती है। उसके बाद आपका सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करने के सरकारी योजना को लाभ सही अभ्यर्थियों तक पहुंच रहा है। फिर चौथा है सामाजिक अंकेक्षण में सरकार की योजनाओं में जो सुधार होती है वो है। 10वां सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना है। यह प्रक्रिया समुदाय को सरकारी योजनाओं की निगरानी का अधिकार देती है। आ रहा है ए वाला है, सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना। आ रहा है यह प्रक्रिया समुदाय को सरकारी योजनाओं की निगरानी का अधिकार देती है। तो चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 10 का यहाँ पर अ हो जाएगा। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए को सही तरीके से समझाता है या इसकी व्याख्या करता है, सही स्पष्टीकरण इसको करता है। अगला है 11वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए बैंकों द्वारा ऋण और ब्याज सब्सिडी दी जाती है। दूसरा यहाँ पर जो कथन है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के तहत किसानों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के मिलता है। चौथा है, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण बैंकों को कृषि और जल संरक्षण योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और चौथा यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ विचार करना है, तो कौन सा कथन सही है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही हैं। तो यहाँ पर 1 है और 3 है और ये 4 सही हैं। तो ये देख सकते हैं। जॉब कार्ड किसके द्वारा जारी की जाती है। जॉब कार्ड जो होता है आप सभी को मालूम होगा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत
तो यहाँ पर जो जॉब कार्ड होता है वो यहाँ पर ग्राम पंचायत के द्वारा दी जाती है। जॉब कार्ड बनाया जाता है सचिव सरपंच के द्वारा, उसके हिसाब से यहाँ पर इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। अगला है सीईओ क्लस्टर स्तरीय बैठक में निम्न में से किसे नहीं बुलाया जाता या नहीं बुलाते हैं? तो जनप्रतिनिधि, मनरेगा पदाधिकारी, डाकघर एवं बैंक पदाधिकारी, इनमें से कौन है? तो सीईओ वाला जो क्लस्टर स्तरीय बैठक होता है इसमें किसे नहीं बुलाया जाता? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डाकघर एवं बैंक पदाधिकारी, बाकी सभी को यहाँ पर बुलाया जाता है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के संबंध में विचार करें। तो पहला है यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्वरोजगार के लिए बैंकों से वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। अगला है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY के तहत बैंक केवल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, वित्तीय सहायता नहीं। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार महत्वपूर्ण है ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, जो कि सही है। तो अ में 1, 2 और 4 सही है, तो अ वाला ऑप्शन 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होना है जून में, लगभग 15 जून के आसपास आपका एग्ज़ाम है एडीओ का, तो उसका आप सिलेबस के हिसाब से अच्छे से पढ़िए और तैयारी आप जोरों से करिए, क्योंकि 100 प्रश्न इसमें आने वाले हैं और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही कठिन रहेगा। 100% कूट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या था? तो सार्वभौमिक ऋण, बीमा और पेंशन संबंधी सुविधा। नेक्स्ट है, प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता अनिवार्य है। तीसरा है, लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराना। तो कौन सा कथन आपके हिसाब से सत्य है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सत्य है। तो इसका मेन उद्देश्य यही था। अगला है, राष्ट्रीयकरण के पश्चात किसे प्राथमिकता दी गई? तो कृषकों को, लघु क्षेत्रों में उद्योगपतियों को, छोटे व्यापारियों को या सभी को? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, द वाला ऑप्शन। राष्ट्रीयकरण के पश्चात सभी को यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया, प्राथमिकता दी गई, जिसमें कृषक भी शामिल थे, लघु क्षेत्र के उद्योगपति भी शामिल थे, छोटे व्यापारी, सभी को लेकर चलने से यहाँ पर अर्थव्यवस्था में सुधार होती है, देश का विकास होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ए वाला जो कथन है, आरटीआई अधिनियम के तहत सरकारी रक्षा संस्थानों को जानकारी मांगी जा सकती है। आर है, कुछ संवेदनशील संस्थानों जैसे खुफिया एजेंसियां और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी आरटीआई के दायरे में नहीं आती। तो कौन से इसमें आपका कथन सत्य है, इसको आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा द हो जाएगा। द ए गलत है लेकिन आर सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए गलत है और आर सही है, तो दोनों नहीं में ही आता है, दायरे में नहीं है, तो दोनों निगेटिव में है। भले इसके हिसाब से यहाँ पर ए गलत है लेकिन आर तो दोनों के लिए यहाँ पर दायरे में नहीं आता। अगला है 18वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम के अनुसूची 2 में शामिल है? तो कौन सा यहाँ पर? तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या उपरोक्त सभी। तो आरटीआई संगठन अनुसूची 2 में शामिल है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन द है यहाँ पर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो अनुसूची 2 में यहाँ पर जो नहीं है ऐसा यहाँ पर शामिल होगा। इसके हिसाब से यहाँ पर इतने आसानी से आरटीआई के दायरे में नहीं लाते। अगला है, सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 16 के अनुसार कौन से पद के लिए नियुक्ति की जाती है? तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। इसका राइट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, केवल 2। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त धारा 16 के तहत आपको देखने को नियुक्ति मिल जाएगी। राज्य सूचना आयोग को शपथ कौन दिलाता है? तो जो स्टेट में सूचना आयुक्त बनते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा। राज्य जो सूचना आयुक्त है उसको राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, और जो सेंट्रल का रहता है उसको यहाँ पर कौन सूचना दिलाते हैं, मतलब कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों के संबंध में विचार करिए। तो यहाँ पर लगभग 4 प्रकार के कथन दिया हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। गोधन न्याय योजना के तहत ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के पशुपालक से गोबर खरीदा जाता है। मुख्यमंत्री श्रम योजना स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य झुग्गियों बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना। तो ये कथन है। कुछ इसमें से क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन है, तो पुराने जो शासन था, कार्यकाल था, उसके हिसाब से था। तो पुराने क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, तो भी कुछ क्वेश्चन इसमें से
शामिल कर लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। 1 2 3 सही है। यहाँ पर पहला है 1 2 और यहाँ पर 3, ये चौथे वाला आपका रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। अगला है जल ग्रहण प्रबंधन के अंतर्गत मुख्य अवयव जमीन के अंतर्गत शामिल है। भूमि का कटाव रोकना, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना, फसलों की ज़्यादा पैदावार लेना, खरपतवार का अधिक उपयोग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3, भूमि का कटाव रोकना, भूमि की उपजाऊ को बढ़ाना, फसलों की ज़्यादा पैदावार लेना। एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है? तो पहला है समीक्षा विवादों का निपटारा करना या सामाजिक अंकेक्षण करना, वाटरशेड क्षेत्र की घोषणा। तो संभवतः आप देख सकते हैं कि जल ग्रहण के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है समीक्षा जो विवाद है उसका यहाँ पर निपटारा करना है, जो जल ग्रहण प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जो पंचायती राज की भूमिका है। तो उसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। समीक्षा जो विवादों का यहाँ पर क्या है, निपटारा करना। नेक्स्ट है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का जो उद्देश्य है तो भूमि की उत्पादकता, जल और मानव संसाधन पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, प्रभावित क्षेत्रों को सूखे के प्रभाव से मुक्त करना। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यहाँ पर स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मनरेगा में कौन कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया है? तो काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण योजना, रोजगार कार्यक्रम, भारत मिशन योजना, अन्नपूर्णा योजना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका ब हो जाएगा। 1 और 2, काम के बदले अनाज, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार यहाँ पर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब कार्ड की वैधता कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, आजीवन। तो जो जॉब कार्ड बनता है उसकी जो वैधता होती है यहाँ पर 5 वर्ष के लिए रहती है। अगला है इस राज्य के राज्य शासन द्वारा फुलवारी योजना का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? तो गांव को हरा भरा करने के लिए, बच्चों को कुपोषण से रोकने के लिए, बच्चों के पूर्ण विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बच्चों के कुपोषण को रोकने हेतु फुलवारी योजना का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मनरेगा में मजदूरी का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है? तो जो मनरेगा होता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें गांव में रोजगार गारंटी योजना के नाम से जानते हैं। तो जनपद पंचायत सदस्य, बैंक डाकघर, सरपंच, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर बैंक या डाकघर के माध्यम से भुगतान होती है। अगला प्रश्न है मनरेगा में महिला एवं पुरुष की मजदूरी दर के अनुपात क्या होगी? एक समान औसत आधार पर, अलग अलग, इनमें से कोई नहीं। तो जो मनरेगा होता है उस पर एक समान रहता है, महिला या पुरुष दोनों का जो मजदूरी दर अनुपात है बराबर ही रहता है। अगला प्रश्न है इस राज्य की प्रबल योजना का संबंध किस समस्या से है? इस राज्य में जो योजना चलती है प्रबल योजना, उसका संबंध किससे है या किस समस्या से? तो कृषि, बिजली, जल, कुपोषण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो प्रबल योजना है वो कुपोषण से संबंध रखती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 30 क्वेश्चन कंटिन्यू इसी तरह की क्लास आपको वीडियो को देखने को मिलेगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं, निःशुल्क क्लास आएगा, कंटिन्यू क्लास आएगा, प्रतिदिन 1 से 2 क्लास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, वीडियो से संबंधित लगभग 15 से 20 क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा। चैनल में पहली बार आए जुड़ जाइए। बेल आइकन के जो घंटे उसको प्रेस कर ऑल पर सेट कर रखे रहिए, तभी आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।